वंदे मातरम। जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। आवर्त सारणी को किस प्रकार से हम बनाएं, कैसे याद रखें, तो आसान तरीके से पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार करें, हम किस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल को बनाएं। और आज हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आधुनिक सारणी के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी प्रोफेसर मोसले के द्वारा बनाया गया। अब उस टेबल को किस प्रकार तैयार करें, देखिएगा। सबसे पहले एक लाइन हमने इस प्रकार खींचा, इस लाइन को एक बॉक्स का रूप दिया, इस प्रकार से मिलाया। 7 कॉलम 7 बक्से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब ये 7 कॉलम और एक स्तंभ हमारा तैयार हुआ। एक स्टेप नीचे आएंगे, एक कदम नीचे, है ना। एक कदम नीचे होने पर हम इसको इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे और इसको यहां पर मिला देंगे। इन लाइनों को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। अब यहां से सीधे हम 2 स्टेप नीचे उतरेंगे, 1 2 और ये 3 वाला हो गया। ये जो स्टेप होगा हमारा 10 तक चलेगा कंटिन्यू। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे हम स्टेप इधर से नीचे उतरे थे, वैसे ही हमको स्टेप वापस चढ़ना है। इधर 2 स्टेप हम नीचे आए थे, 2 स्टेप वापस हम ऊपर चढ़ेंगे और ये जो स्टेप रहेगा हमारा 5 तक कंटिन्यू करेंगे हम। वन 2 3 4 और 5। इधर ए स्टेप चढ़ना है अपने को वापस और इसको कंटिन्यू करके मिला देंगे। ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। इसको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ये प्रोफेसर मोसले ने तैयार किया। अभी ए ब्लॉक और हमारा, उसको हम बाद में देखें। सबसे पहले देखिए आप लोग, इसमें आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 जो है इधर बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 ही इधर बॉक्स है। तो फर्स्ट और लास्ट में जो अगर कॉलम हम देखें तो पहले स्तंभ में, पहले ग्रुप में या पहले समूह में और अंतिम समूह में समान तत्व रहेंगे। ठीक है। अब देखें, ये जो इस प्रकार के स्तंभ हैं, इन स्तंभों को कहा जाता है समूह। ये होते हैं 18 कुल। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इनको कहा जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 10th के लिए ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लगातार ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी होता है, उसमें जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, है ना, वो स्तंभ मतलब होता है खंभा। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, इनको क्या कहा जाता है। ये अधिकतर रिक्त स्थान में ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अपने को क्या याद रखना उस टाइम पे कि समूह होता है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं वो समूह होते हैं। और लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में जो समूह की संख्या है, ग्रुप्स है, वो 18 है, 18 कुल समूह है। और ये जो इस प्रकार से जो लाइन जा रही है कंटिन्यू, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आवर्त कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। और ये टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सीखें। अब इसको किस प्रकार से याद किया जाए, किस प्रकार से तत्वों को सिस्टमेटिक इसमें डाला जाए, तत्वों का सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ये पीरियड है, आवर्त है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 18 समूह। अब देखिए आप लोग जो आवर्त नंबर 1 है इसके 1 और 2 ऐसे चलेगी पंक्तियां, तो ऐसे जो जा रहे हैं ये क्षैतिज पंक्तियां हैं। इन क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त, और आवर्तों की संख्या है 7। अब देखो सबसे छोटा लघु आवर्त कौन सा है, तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ एंड हो रही है, तो इसके बीच में कोई भी उपकोष या कोई भी ब्लॉक कोई भी समूह नहीं आ रहा है, तो यहाँ इसका कॉन्टेक्ट है सीधा इससे। तो आप देखें कि 1 से डायरेक्ट 18 पे पहुंच रहा है, तो इस पे सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही तत्व हैं, 1 और 2। अब तत्व कैसे याद रखेंगे, उनके लिए ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे तत्वों को रखना है, क्योंकि इस बंदे ने अगर बात करी है तो वो सिर्फ एटॉमिक नंबर के ऊपर बात करी है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बात करी है, परमाणु क्रमांक के ऊपर बात की है। परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या दोनों एक ही होता है। अलग अलग तत्वों का परमाणु क्रमांक किस प्रकार से हम याद करें, उसके लिए मैं आपको मैजिक नंबर बताऊंगा, है ना। मैजिक नंबर के आधार से हम आसानी से जितने भी पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स जितने भी तत्व हैं उनको हम आसान तरीके से सीख पाएंगे, कर पाएंगे, रख पाएंगे। इसमें देखिए आप लोग जो पहला वाला समूह है या आवर्त कह सकते हैं, पहला वाला आवर्त है, ये सबसे लघु आवर्त कहलाता है, छोटा आवर्त कहलाता है, क्योंकि इस आवर्त में केवल 1 और 2 ही तत्व होते हैं। अगले स्टेप में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं, यहां से कंटिन्यू कर। ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस टेबल में जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप को उपकोष्ठ में बांटा गया है। मतलब कहने का मतलब है सबसेल में बांटा गया है, उपकोष में बांटा गया है। ये उपकोष होते हैं SPDF। SPDF 4 उपकोष होते हैं, जो 1 और 2 है ना, ग्रुप नंबर 1 और 2, इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। मतलब इन दो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। समूह 1 और 2 के अंतर्गत जितने भी तत्व रखे जाएंगे उन तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाएगा। 3 से लेकर 12 तक जितने भी समूह है, ग्रुप है, इसमें जितने भी मेंबर हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ये तत्व जितने भी तत्व आएंगे इसके अंतर्गत वो सभी एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। मतलब 3 से लेकर 12 अर्थात 10 समूह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 समूह में जितने भी तत्व आएंगे वो सभी डी उपकोष के अंतर्गत आने वाले तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। 13 से लेकर 18 तक, 13 14 15 16 17 और 18, इनके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी तत्व आएंगे वो एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक कहलाएंगे, पी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तत्व। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। याद रखें SPDF, F वाला जो है अभी मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 10th के लिए तो 1 से 30 तक, और जो 12th की बात करें, हम 11th की बात करें, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल पीरियोडिक टेबल के बिना अधूरा है। एलिमेंट्स तत्वों के बारे में आपको पता है, सिंबल आप जानते हो, एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक मास आपको पता है, तो हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, केमिकल कंपाउंड को हम समझ सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम कर सकते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, केमिस्ट्री को अगर समझना है तो फार्मूले अगर आपको पता है तो केमिस्ट्री आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। और उसको समझने के लिए पीरियोडिक टेबल जो है, एलिमेंट्स, इनके बारे में जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो इसमें जितने भी ग्रुप होते हैं इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। 13 जो होता है इसको बोरान फैमिली कहा जाता है, बोरान परिवार कहा जाता है। 14 जो होता है इसको कहा जाता है 14 कार्बन परिवार। समूह 15 जो होता है इसको कहा जाता है नाइट्रोजन परिवार। और कक्षा 12वीं के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं। जो समूह 15 होता है इसको कैल्कोजन भी कहा जाता है, इसको निकोजन्स भी कहा जाता है, और इसको नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। समूह जो 16 होता है इसको ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। समूह 17 जो होता है इसको हेलोजन परिवार कहा जाता है। उसके बाद में जो 18 होता है ये तो अक्रियाशील होती है, जितनी भी इसमें गैसें आएगी ना वो सभी अक्रियाशील रहेगी, क्रिया नहीं करेगी, इसके लिए इसको नोबल गैस कहा जाता है। इस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहलाता है, इसको शून्य वर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब इसके लिए हम ट्रिक करेंगे, ट्रिक के माध्यम से तत्वों को कैसे रखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हलीना की रब से फरियाद। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम तत्वों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस परमाणु एटॉमिक जो नंबर है उसके आधार पर हम याद करेंगे। हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी इसका 1 ही होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ट्रिक देखें, ह ली ना की रब से फरियाद, और देखें ह ली ना की रबड़ी से फ्रूट निकला। परमाणु क्रमांक को कैसे याद रखें, तो इसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 2, 1 और 2, इनको आपको सीरियल से इन तत्वों को याद करना है, इनके सिंबल को याद करना है। साथ ही साथ आपको 1 से लेकर 20 तक या 10 तक जो है जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक याद करना होगा। उसके बाद आपको मैजिक नंबर का प्रयोग करना होगा। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, इस मैजिक नंबर के द्वारा इन डिजिटों के माध्यम से हम कितने ही जो तत्व इसमें रखे गए उन तत्वों का हम एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अब ऐसे चलता है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऐसे चलता है क्षैतिज पंक्ति ऐसे चलेगी, ये आवर्त होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर होगा हीलियम। अब इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो सीधी सी बात है इसका 2 होगा। ठीक है, इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होगा 3, क्योंकि हमारी जो स्टेप बाय स्टेप गाड़ी यहाँ आता है। बेरिलियम इसका होता है 4। उसके बाद में आता है यहाँ पर बोरान परिवार, यहाँ पर कार्बन परिवार, यहाँ नाइट्रोजन परिवार, यहाँ ऑक्सीजन परिवार, यहाँ पर हेलोजन परिवार, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आता है नियोन। अब देखिए इसको सीक्वेंस से हम याद कर लें। इस 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, है ना, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। ठीक है, अब देखिए जरा, अब अगले तत्वों का हम मैजिक नंबर के माध्यम से किस प्रकार से हम एटॉमिक नंबर कैसे निकालें। देखिए, जो लिथियम होगा उसका जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें हम जोड़ेंगे 8 को, तो कितना हो गया, 8 और 3 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 ही होता है, निकल के आया। सोडियम के परमाणु क्रमांक को हम आगे स्टेप में बढ़ाएंगे मैजिक नंबर में, 8 फिर जोड़ देंगे 11 में, तो हो जाएगा हमारा 19। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक निकल के आया 19, चूंकि 19 ही होता है। फिर हम रुबिडियम का निकालेंगे तो 19 में 18 जोड़ेंगे तो 8, 16, 17 और 3 37 होगा। ठीक है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर 37 ही होता है। 37 में फिर हम 18 को जोड़ देंगे, 37 में 18 को जोड़ेंगे, 8, 8, 16 होता है, एक गया 15 और इस हो जाएगा हमारा कितना, 4 और 1 5। ठीक है, तो इसका 55 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंसियम बचा है तो 55 में हम 32 को जोड़ेंगे, 35, 55 को प्लस करेंगे तो 87 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगले स्टेप में, अगले लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस प्रकार रखा जाए, तत्वों को कैसे याद किया जाए वो सीखेंगे। थैंक यू।